जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हमेशा की तरह एक खास जानकारी। बेल पत्र हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, लेकिन क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और हम बेलपत्र शिव जी को चढ़ाएंगे, हम अलग अलग तरीके के बेलपत्र के उपाय भी करेंगे। लेकिन आज हम उस बेलपत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और क्यों जरूरी है चढ़ाना ये भी जानते हैं। क्योंकि लोगों ने ज्योतिष का मजाक बना दिया है। काफी लोग कहते हैं कि ढोंग है, धतूरा है और कुछ नहीं है। वैसे धतूरा भी शिव जी पे चढ़ता है, लेकिन ज्योतिष ऐसा नहीं है। अब आप लोग नहीं समझते तो उसमें हम लोगों की तो कोई गलती है नहीं। तो आज मैं आप सबको एक खास बात बताने आई हूँ और खास उपाय भी बताऊंगी। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंद्राचल पर्वत पर जा गिरी, जिससे वहां पर एक पौधा उगाया जो कि बाद में बेलपत्र के पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। इसीलिए बेल का वृक्ष, जिसको हम बोलते हैं बेलपत्र जिस पे उगते हैं, तो बिल्व का वृक्ष बहुत ही खास होता है। और बिल्व वृक्ष के पत्ते उतने ही ज्यादा खास इसीलिए माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को भी इसीलिए बिल्व के वृक्ष के पत्ते बहुत ही प्रिय है। और क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की शक्ति जल्दी समाहित हो जाती है, इसीलिए बिल्व वृक्ष के पत्तों को हम भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों है, आइए बताते हैं। महादेव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें साथ में आई थी, जिसमें विष भी आया था। और ये हम सभी जानते हैं कि ये विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने, देवों के देव महादेव ने, इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा था। उस समय के जो वैद्य थे, उन्होंने सलाह दी और उनसे सलाह लेने के बाद देवी देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान करवाया। और जैसे कि मैंने कहा कि बेल पत्र में इतनी शक्ति होती है कि कहीं की भी एनर्जी को वो जल्दी ले लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आसपास बेल का वृक्ष जरूर होना चाहिए, क्योंकि आसपास जहां बेल का वृक्ष होता है नेगेटिविटी दूर रहती है। अब ये सोच के घर में बेल का वृक्ष मत लगाइएगा, क्योंकि जिनकी जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब है और आप चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में लगाते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलों का कारण बन जाता है। आप चाहे तो किसी पार्क में, प्लेग्राउंड में या किसी मंदिर में लगा सकते हैं और आप नियमित तौर पे पूजन कर सकते हैं। तो मैं आपको कथा बता रही थी कि जब ऐसा हुआ, इसके बाद भगवान शिव के शरीर में उत्पन्न जो गर्मी हुई थी विष की वजह से, वो शांत होने लगी। तभी से भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। जिस तरफ बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो, उसी तरफ से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से भी बेल के वृक्ष के पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। आप जब भी भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाए तो इन बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी आप बेल वृक्ष के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो उसके बाद आपको अपनी आंखों से और अपने माथे से एक पत्ता, जिसमें 3 पत्ते हैं, वो उठाकर जरूर स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपको मानसिक परेशानी है तो वो जरूर होती है। जिन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, वो लोग मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं और उसी में से एक उठाकर आप अपने माथे पर, अपनी आंखों पे इस तरह स्पर्श करा भी लेंगे। आप देखेंगे 1 सेकंड में आपको इतना अच्छा रिलीफ लगेगा ना,
कि अगर आपकी एंग्जाइटी की दवाइयाँ चल रही हैं, आपको पैनिक अटैक का प्रॉब्लम है, तो लगातार 21 दिन करके देखिए इस चीज़ को, दवाइयाँ आप खुद ही छोड़ देंगे ये छोटा सा उपाय करने से। और कहीं ना कहीं बेलपत्र चढ़ाने से आप देखते हैं कि धन लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर जरूर बनती है। शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह शाम अगर आप बेल वृक्ष के दर्शन भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके पापों का नाश हो जाता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण आपके तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो यही था वो खास उपाय जो मैं आप सबको बताना चाहती थी। शिवजी पर चढ़े हुए बेल के पत्तों को अगर आप घर में लेकर आते हैं तो आप कभी भी उनको ऐसे ही इधर उधर मत फेंकिए। आप लाकर उसको अपने तिजोरी में रख सकते हैं या घर के मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन इन पत्तों को जब भी आप घर में लेकर आए, मैं बार बार बोल रही हूँ, देखिए हर चीज का एक अपना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है, आप गलती से भी ये चीज मत करिएगा, क्योंकि जब बुध ग्रह खराब है तो आपको चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में लाने से या पत्ते लाने से बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी, आपका काम रुक जाएगा। तो बाद में आप मुझे मत कहना कि मैम आपने ये उपाय बताया था, तरक्की तो हुई नहीं लेकिन दिक्कत हो गई। दिक्कत उन्हीं लोगों को होगी जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है। तो अगर आप इस उपाय को करें तो बहुत सोच समझ के करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह अच्छा है। अगर आप श्योर है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बेलपत्र घर में लाने के बाद आप 2.5 दिन इसको रखिए या फिर आप इसको 4.5 दिन रखिए। रखने के बाद माथे से टच करके इसे जल प्रवाह कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बुध ग्रह अगर अच्छा है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने कार्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये बेलपत्र का उपाय जरूर करिए। इस बार महाशिवरात्रि पे करके देखिएगा। इसके अलावा बेलपत्र के औषधीय गुणों में भी एक बहुत ही अच्छा गुण है कि 40 दिन तक बेल वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन अगर आप खाते हैं, खाने के बाद पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, तो जिन लोगों को मैंने कहा ना स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है या न्यूरो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आप देखते हैं कि उसमें चेंज आने लगते हैं। कई बार बेल के वृक्ष के पत्तों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर भी आयुर्वेद में दिया जाता है। इसके अलावा बेल वृक्ष, जब मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जिन लोगों को हर्ट का प्रॉब्लम है, आजकल हर्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा, तो जो लोग दिल के मरीज हैं, बेलपत्र के उपाय से आप अपने हर्ट को कंट्रोल करके रख सकते हैं, अपनी इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। बेलपत्र को दिल के रोगियों के लिए भी बहुत ही खास औषधि मानी जाती है। अगर आप बेल के वृक्ष का जो बेल फल लगता है, अगर आप उसका जूस निकाल कर पीते हैं तो आप देखेंगे जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि आप कंटिन्यूसली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पीना स्टार्ट करिए, आपको 5 दिन में अलग से फर्क नजर आ जाएगा। तो बेल वृक्ष के पत्ते ही नहीं, बेल का जो फल है वो भी बहुत ही खास होता है। आपका रक्त संचार इसे पीने से दुरुस्त हो जाता है। आपका रक्त संचार जब अच्छा होगा तो आपका हृदय भी, आपका हार्ट भी मजबूत होगा। तो ऐसे होने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। इसकी पत्तियों का रस पीने से जिन लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, एस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो आप देखेंगे कि श्वास संबंधी रोग भी कहीं ना कहीं आपके खत्म होने लगते हैं, आपको आराम मिलने लगता है। तो इस तरीके की आयुर्वेदिक मान्यताएं भी बहुत सारी हैं और ये आयुर्वेदिक मान्यताएं मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरी ही फैमिली में जो मेरे दादाजी रहे हैं, उनको वो आयुर्वेद से जॉइंटिस का ट्रीटमेंट करते थे, वो घुटनों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करते थे। तो मेरे फादर एक दिन उनकी डायरी निकाल कर पढ़ रहे थे तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने भी पढ़ ली तो वहाँ से मैंने इन चीज़ों को जाना, तो सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ तक कि कुछ मान्यता ऐसी भी हैं कि
बेल के वृक्ष का पूजन अगर आप रेगुलर करना शुरू करते हैं, पूजन में कुछ नहीं, आप सिर्फ जल चढ़ा दीजिए। अगर आपके घर के पास में कहीं है तो जल चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अगर आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही, आप बिल्कुल डायरेक्शनलेस है, आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, आप नियमित तौर पे जल चढ़ाना शुरू करिए। आपके बंद रास्ते चुटकियों में खुल जाते हैं, आपको सही रास्ता जल्द ही दिखता है। तो ये छोटा सा उपाय था जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी कि बेल के फल का उपाय क्या है, बेल वृक्ष का उपाय क्या है। कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर मैं बोलूं, शिवलिंग पर अगर आप दूध में बेलपत्र डाल के चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो आपका बुध ग्रह धीरे धीरे उत्तम फल देना शुरू कर देता है। तो लेकर आई थी मैं आपके लिए ये छोटी छोटी खास जानकारियाँ जो बहुत ही ज़रूरी थी बिल वृक्ष को लेकर, और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी शेयरिंग पता नहीं किसी और के लिए केयरिंग साबित हो सकती है। आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे इसी तरीके की नई नई जानकारियों के लिए। जय माता दी।